मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को भूगोल में पाठ 4 का बुक से अध्ययन कराए, लिखाने का भी कार्य हमने आपका आदि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पूर्ण करा दिए हैं। आज आप लोगों को एक्सरसाइज बुक के माध्यम से भराएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपनी बुक में भरेंगे, या जिन बच्चों के पास बुकें नहीं हैं वो एयर कॉपी में इनके भरने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका पहला है पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। तो पर्यावरण को क्षति किससे नहीं होती है? सौर ऊर्जा से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जिसमें ना तो धुआं निकलता है, ना ही किसी तरीके का प्रदूषण होता है। प्रदूषण न होने के कारण इसे पर्यावरण का साथी कहते हैं। ठीक है। अगला है गुणवत्ता की दृष्टि से कोयले कितने प्रकार का होता है? हमने आपको बताया है कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिन्स कोयला, पीट कोयला, और एक कोयला और भी हमने बताया है लिग्नाइट कोयला। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला और चौथा है पीट कोयला। ये कोयले के प्रकार हैं। आगे है ऊर्जा का सबसे पुराना उपयुक्त रूप कौन सा है? विद्युत। ऊर्जा का सबसे पुराना जो रूप है वो क्या है? विद्युत है। इस विकल्प की दृष्टि से जो दिए हैं आपको, ऐसे तो बहुत और अन्य चीजें हैं। अगला है वनस्पति का रूपांतरित रूप क्या है? कोयला। जो धरती के पलटने से जो भी जमीन के नीचे पेड़ पौधे दब गए हैं, उनसे जो उत्पादित ऊर्जा है वे कोयला के रूप में प्राप्त होती है। इसी को वनस्पति का रूपांतरित रूप भी कहते हैं। रिक्त स्थान आगे देखेंगे। वर्तमान में भारत में तेल शोधन कारखाने कितने हैं? 14। कितने हैं? 14 यानी 14। ये क्या है? तेल शोधन कारखाने। अगला है ऊर्जा या शक्ति उत्पादन करने वाले सभी स्रोत कहते हैं ऊर्जा स्रोत। अगला है डैश में गर्मी उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ईंधन। मान लीजिए जब शीतकालीन मौसम में अत्यधिक जब सर्दी पड़ती है तो हम अपने शरीर के टेम्परेचर को स्थायी रखने के लिए या अपने आप को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईंधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ईंधनों का प्रयोग करते हैं। आगे है इसी में डैश ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम सही गलत देखते हैं। पहला है ऊर्जा या शक्ति उत्पादन करने वाले सभी स्रोत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो क्या है? ये सही है। पहला सही है। दूसरा ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप क्या है? विद्युत। ये भी सही है। अगला है ईंधन को गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। ये गलत है, क्योंकि गर्मी और ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हम ईंधन का ही तो प्रयोग करते हैं। तो ये सत्य होना चाहिए, लेकिन विकल्प की दृष्टि से ये क्या है? असत्य। अगला है पवन ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं पवन ऊर्जा जो है बड़े
से लट्ठे की तरह तरीके से पंखे लगे हुए होते हैं और वो पंखे जैसे हवा के वेग से घूमते हैं, उसके द्वारा आपको पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे घरेलू या औद्योगिक कार्य चलाने में सहायक होता है। इस तरीके से आज से आपका पाठ 4 भूगोल समाप्त होता है और आप लोगों को आज से भूगोल का कार्य भी समाप्त कर देंगे। आगे दिन जो भी हमको पढ़ाना होगा आप लोगों को अवगत कराएंगे। होमवर्क में सभी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ ये जो हमने लिखवाए हैं इसको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करना है। धन्यवाद।